मैंने टेस्ट करवाया तो 600 शुगर आई मेरा। 600 शुगर आई तो वैसे ही मर जाता है आदमी। तो मैं जिम भी कर रहा हूँ, सब कुछ, मतलब मीठा भी, दही भी, चाय भी, पता नहीं क्या क्या, रसगुल्ले भी, लड्डू भी, ये नहीं देता। बढ़ाने के चक्कर में ये प्रोटीन ये वो खाने लग गया। मार्च या अप्रैल में मैं मुकेश अंबानी के पास चला गया था। यार मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हूं जो आर्मी में देश सेवा की, उसके बाद अंबानी परिवार की सेवा यानी कि सिक्योरिटी के तौर पर अंबानी परिवार के साथ जुड़ा, वो भी छोड़ दिया और उसके बाद फ्रीलांसर बाउंसर का काम करने लग गया। फिलहाल सुरेंद्र यादव मेरे साथ स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, प्रदीप एक बार दिखा दें। ये चेहरा और ये शरीर की सुडौलता के हिसाब से आप कह नहीं सकते कि इनकी उम्र इतनी होगी। हालांकि एक रिटायर हो चुके फौजी हैं जो कि 2010 में रिटायर हो चुके थे और इनको रिटायरमेंट के देख लो इतने साल बाद भी इस तरीके से आप देख रहे हैं। इस बॉडी बनाने के चक्कर में इन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली और वो तबाही की सबसे बड़ी वजह है कि इन्होंने इतने सारे प्रोटीन खाए, इतने सारे जो आजकल आते हैं अलग अलग चीज़ें बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग खाते हैं, तो उसके चक्कर में इन्होंने शुगर अपने घर बुला ली और 600 के आसपास इनका शुगर लेवल चला गया था। ब्लड शुगर की बात कर ले तो डॉक्टरों ने, आम इंसान ने या फिर आसपास के दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया था कि ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो चुकी है और आपकी बॉडी के चक्कर में सब कुछ तबाह हो गया। फिलहाल इस स्टोरी और इस जर्नी के बारे में जानने के लिए आया हूँ क्योंकि आज ये एकदम फिट हैं और देसी दवाई ये किसान के तरीके से फिट हो गए। एक किसान ने ऐसा तजुर्बा का आविष्कार कर दिया। फिलहाल सुरेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। जी थैंक यू। कैसे आपकी जर्नी रही? आर्मी का तो आर्मी शुरू से ही बॉडी बनाने का शौक था? नहीं, आर्मी में थे, फिजिकल तो होता रहता है, फौजी आदमी वैसे भी फिट फॉट रहता है। 17 साल मैंने वहाँ नौकरी की है, उसके बाद में मैं लिख करके आया था घर की प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं हवलदार से रिटायर आया हूँ। अच्छा। पेंशन लेके 2010 में आप रिटायर? 2010 में आया था। 2010 के बाद में मैं मार्च या अप्रैल में मैं मुकेश अंबानी के पास चला गया था। वहाँ मैंने 6 महीने नौकरी की है। अच्छा। उसके बाद में प्रॉब्लम तो थी, उसकी वजह से मैं मतलब मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में चले गए थे। हाँ, 6 महीने मैंने फिर वहाँ नौकरी की। उसके बाद मैं फिर आ गया घर पे, माल बता करके जी मैं नहीं रह सकता। यहाँ आके फिर मैंने घर का काम किया कुछ 2-3 साल। उसके बाद में फिर बाउंसर का काम करने लग गया मैं। फ्रीलांसर कहीं पे भी? हाँ, कहीं पे भी जाओ। भिवाड़ी में मैंने काम किया 7 साल। तो वहाँ फिर बॉडी बनाने के चक्कर में ये प्रोटीन ये वो खाने लग गया, तो बॉडी भी अच्छी होगी। 7 साल मैंने काम किया। अच्छा। 7 साल के बाद में फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया रेवाड़ी में, फार्म ट्रैक्टर का। अच्छा। एजेंसी ले ली। उसके बाद मैंने वो प्रोटीन छोड़ दिया। छोड़ते ही उसके बाद में फिर ये असर करना स्टार्ट हो गया। अच्छा। मेरी वो हालत होगी, 1-10 था मेरे अंदर वजन, 1 क्विंटल 10 kg। वो धीरे धीरे करके 75 पे आ गया। अच्छा। मेरा काला चेहरा हो गया बिल्कुल। मैं मतलब ऐसा हो गया कि भाई पता नहीं क्या हो गया। हम बाज़ार में गए, मेरी फैमिली कोई काम था, चलने लगा तो मेरा चला नहीं गया। मैंने टेस्ट करवाया तो 600 शुगर आई मेरा। 600 शुगर आई तो वैसे ही मर जाता है आदमी। तो लोग भी कहने लग गए होंगे अब तो बचेगा नहीं। कहने लगे क्या हो गया तेरे, क्या हो गया? मैं बोले यार वजन कम कर रहा हूँ। अब वो आदमी छुपाता है अच्छा अपने आप को, लेकिन मेरे तो और ही दिक्कत थी। तो टेस्ट करवाया, टेस्ट के बाद मैं नारनौल चला गया, वहाँ टेस्ट कराया तो वो सेम आना ही था, कहीं भी करा लो तो आएगा वो। मैं यहाँ लक्ष्मी नारायण मेंदड़ में हो गया, फौज का है वो, एडमिट हो गया। तो उसने 5 दिन के लिए किया, लेकिन मैं 3 दिन बाद में वहाँ से मैं बोला भाई अब दवाई बंद कर दो और मैं भाई यहाँ से मेरे को छुट्टी दे दो। बोले भाई हम नहीं दे सकते, आप ठीक नहीं हो। अच्छा ठीक है। मैं वहाँ से आउट हो गया। मैं बोला भाई तू 5 दिन बाद में मेरे को डिस्चार्ज कर दे, मेरे को जाने दे, मैं नहीं रहूँगा यहाँ। तो मेरा फ़र्क ही नहीं है तो मैं क्यों रहूँगा। अच्छा। इंसुलिन लगाने लगा तो मैं उसको मना कर दिया, भाई मेरे मत लगा जी। फिर किसी ने बताया ऋषि आयुर्वेदिक है डेली जाट में। अच्छा। एक स्वराज एजेंसी है यहाँ मेंदड़ में, उसके पिताजी कभी लेकर आए थे 2-3-4 साल पहले ये चीज़ें। तो मेरे को बोला यार हम उठते बैठते हैं हम, बोले तो एक बार वहाँ चल, ऋषि हर्बल आयुर्वेद। हाँ अच्छा। वहाँ चल तो ठीक हो जाए, तेरे कोई शुगर सागर नहीं है। तो मैं बोला चलो, अब दुख पाए आदमी जाता ही है। मैं वहाँ गया, उन्होंने टेस्ट वेस्ट किए, शुगर किया तो शुगर तो वहीं आनी थी।
तो बोले क्या खाया क्या नहीं खाया, मुझे ऐसे ऐसे पाउडर खाया था मैंने, यही बात है। बोला हम आपको 3 महीने की दवा देंगे, 1700 रुपये मात्र लिए थे उसने। हम आपकी बड़ी आँख छोटी आँख साफ करेंगे, उसने कुछ पैसा साफ करने की कई चीज़ें दी थी, 5-6 प्रकार की थी, मात्र 1700 रुपये, कुछ नहीं थे। अच्छा। मतलब जीरो है वो तो। उससे पहले हजारों लाखों लगा पता नहीं क्या लगा दिया था मैंने तो। दिया, बोलो थोड़ा सा दस्त लगेंगे, परेशान होंगे। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ठीक कर दो। दस्त लगे 8 बार 9 बार, उन्होंने जो बताया था उससे उस मात्रा से मैं फालतू लेने लगा, क्योंकि मेरे को ठीक होना था। जी। भाई कोई भी आदमी सोचता है ठीक हो जाए, और फौजी में थोड़ा जुनून होता है। तो वो दस्त ज़्यादा लग गए। मैंने फ़ोन किया, मैं बोले ऐसी सी बात होगी। बोलो आप चाय पत्ती ले लो। मैंने चाय पत्ती ले ली तो वो थोड़ा कम हो गया। दस्त रुके। हाँ। भाई देसी जुगाड़ है ये चीज। बिल्कुल है जी, चाय पत्ती ली मैंने, दस्त रुके। हाँ रुक गया। मैंने फिर फ़ोन किया, उनका ही फ़ोन आया, मैंने नहीं किया। वो केयर भी करते हैं, देखो फ़ोन करके पूछते हैं भाई क्या हाल है क्या नहीं है, 2 दिन 4 दिन में पूछते रहते हैं वो। अच्छा। उससे भी आदमी ठीक हो जाता है, ये भी बात कम पक्की से कम है। डॉक्टर आपको या फिर जो भी है वो आपको समझता है, समझ रहा है आपको। हाँ, तो बस ऐसे कंटिन्यू चलता रहा। 3 महीने में वो ली मैं मेरा वजन बढ़ने लगा था। उन्होंने परहेज बताए थे, मिठे का, घी नहीं खाना, मतलब दूध वाली चीज़ नहीं लेनी, दूध भी नहीं लेना है। लेकिन मैं लस्सी लेने लगा था, लस्सी और घी मैंने नहीं छोड़ा। अच्छा। देखो अब वो उन्होंने मना किया लेकिन मैं खाने लग गया था। फिर मैं 3 महीने बाद फिर गया मैं बोला 3 महीने की और दे दो। उन्होंने टेस्ट किया तो मेरा नॉर्मल सही आ रखा था। मैं बोला 3 महीने की और दो आप। मैं 3 महीने की और ली, मैं दुख ले पाल लूँगा, एक बार पाल लेंगे तो पूरी ज़िंदगी ऐसे रहेगी। मैं बिल्कुल इतना फिल्टर हो गया, आज मैं सब कुछ खा रहा हूँ, मैं जिम भी कर रहा हूँ, सब कुछ, मतलब मीठा भी, दही भी, चाय भी, पता नहीं क्या क्या, रसगुल्ले भी, लड्डू भी, ये नहीं देता। मेरा कम होने लग गया था, 80 से भी नीचे आने लगा वजन। नहीं, शुगर। अच्छा। मैंने फ़ोन किया, मेरा डाउन जाने लगा। बोले तू मीठा खा ले। मैं फिर खाने लगा, दबा के रसगुल्ले दबा के सब कुछ खाए। कमाल है, शुगर वाला पेशेंट। एक 20, 25, 30 से ऊपर नहीं जाता, मैं कुछ भी खा लो। अच्छा। हाँ, आपके सामने हूँ मैं, कोई दवाई नहीं है। फौजी आदमी कई बार यूं भी हो जाता, मूड बन गया तो थोड़ा सा। मैं डेली लेता हूँ 2 पैक। अच्छा। डेली है मेरे, 4 बोतल मिलती है, मैं 4 बोतल अपने महीने में। शुगर का डर नहीं है, बढ़ जाएगी। डर कहाँ है, शुगर है ही नहीं, खत्म कर दी उन्होंने। अच्छा। हाँ, दवाई ऐसी खत्म होगी। कमाल है जी। और वजन अब मेरा 96-97 kg वजन। अच्छा, ये वजन वाला रोड़ा फिर दोबारा से मन हुआ कि वजन बढ़ाना है, अपना बढ़ गया वो, ये बीमारी करते ही बढ़ गया। मैंने कुछ खाया थोड़ी है, नॉर्मल जो डाइट है वो ले रहा हूँ। अभी भी बाउंसर का काम कभी कर लेते हैं? हाँ कर रहा हूँ अभी, फ्रीलांसर चले हाँ जाते बिल्कुल हैं। बॉडी उतनी सेट हो वो गई, सेट हो गई, आपके सामने दिख रहा हूँ। क्या कुछ कहें पाउडर में ले नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ जो जहर बिक रहा है ना इस मार्केट में, जो अपना दुकान लगाए बैठे पाउडर के नाम पे, पाउडर के नाम पे, प्रोटीन के नाम पे, उनको बंद कर दो। वो जहर के सिवाय कुछ नहीं है, वो जहर है प्योर। अपना देसी खाओ, चने भी हो, मूंग मोठ भी हो, और सोयाबीन बे के सब्जी बना खाओ, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और देसी दवाई की भी बात कर लेते हैं, देसी, हाँ देसी है। अगर मैं अंग्रेजी के चक्कर में पड़ जाता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं उसी की आदत हो जाती और वही मेरा सेट भी होती, फिर वो काम भी नहीं करती। मेरे लगाने लग गए थे, नहीं है तो मेरे पास सब कुछ रखा है पूरा। और नहीं तो लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल है, वहाँ जाके देखो। अभी मैं जाता हूँ, मैं बोला शुगर कहाँ गई, बोले यार कमाल हो गया। एक बार जिंदगी का डर हो गया था कि पता नहीं खत्म था, दूसरी जिंदगी मिली है। बिल्कुल फिल्टर हो गया मैं, जैसे जवान होता है ना 17-18 साल का, वो हूँ मैं। तो बॉडी में मतलब कुछ चेंज आया, आपने वो दवाई ली, वो सारी चीजें पूरा चेंज हो, मैं बताया ना फिल्टर हो गया, दूसरा जन्म हो गया मेरा। तो कुछ साइड इफेक्ट आपको लगे उस देसी कुछ दवाई नहीं, शुगर वाली? बिल्कुल नहीं है कोई साइड इफेक्ट। कुछ हर्बल है, सब कुछ हर्बल है। हर्बल नाम है तो हर्बल ही है वो। अच्छा। एक्चुअली मेरी तो जिंदगी बनाई है। कुछ ऐसा होता हो ज्यादा, जैसे लूज मोशन वगैरह, ये सारी चीजें? ये तो दवाई लोगे तब तो होगा। अच्छा। डर उसके बाद नहीं था इस चीज का पहले से ही? डर नहीं था। मेरी बिटिया, भाई की बिटिया MBBS कर रही है, तो उसको बताया कि लूज मोशन हो रहे हैं, तो वो बोली बाबूजी मत करो, कमजोरी आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी। मैं बोला बेटा और ऑप्शन है ही नहीं, कमजोरी आएगी देखे। लेकिन 1% भी कमजोरी नहीं आई। देखो अगर और दस्त लग जाते हैं तो कमजोरी आती है, इसमें कमजोरी नहीं आई। अच्छा। ये मतलब एक प्लस पॉइंट है। मेरे को 6 महीने चले, एज 47 हो गई, 47 मेरी एज है अभी, स्टार्ट है जी। तो मेरे तो कोई कमजोरी नहीं आई। मैं जवान 10 20 मारता, मैं 20 मारता हूँ अब। हाँ,
मेरे पे भी लौटाई वापस वापस लौट आई। मैं बता ना, नया 18-19 साल का जवान हो गया मैं। नहीं, आज तो जैसे आपकी बॉडी से लगता नहीं है कि आपकी इतनी उम्र हो भी गई, 40 से कम ही लगती है जिस तरीके से आपने मेंटेन कर रखा है। तब आपका बुढ़ापा सा आने लग गया था, एकदम बॉडी काला चेहरा हो गया, बिल्कुल सारी चीजें। बिल्कुल ऐसा हो गया था, मैं पूछो मत। मेरे को आईने में देखता था तो ये होता था, ये सुरेंद्र है कि और कोई एक्चुअल की बात अब है। लोग पूछते हैं कि वो कैसे शुगर ठीक हो गया, मैंने आप तो यही उनको बताया, गाइड मैंने करने लग गए होगे। देखो वीडियो आप आज बना रहे हो और भी बना के ले गए। आदमी शर्माता है कोई चीज़ हो, लेकिन छुपाना नहीं चाहिए। मैं ओपन होके आया। हाँ फर्स्ट में मैं शर्माया, भाई वजन कम कर रहा हूँ इसलिए मेरा आज़ादा हो, भाई क्यों कर रहा है वजन सही कम, बात है। तेरा क्या हाल हो गया, ये हो गया, कहने लग गए थे लोग। अब फिट है। तो भाई देख लो, फिलहाल हमारे साथ सुरेंद्र यादव जी हैं, महेंद्रगढ़ से, प्रॉपर महेंद्रगढ़ से ही हैं, और ये आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो इनका ये है कि पाउडर खाने से, यानी प्रोटीन खाने से, प्रोटीन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हर्बल भी होते हैं या फिर देसी भी होते हैं। देसी प्रोटीन की बात कर लें आप, जो खाते हैं चने बादाम या जो चीज़ें हैं, ये भी आपके हिस्से हैं, लेकिन स्प्राउट्स वगैरह यूज़ करते हैं आप। लेकिन अगर बात करें, आप वो प्रोटीन खाना शुरू कर दें जो आपको 10 दिन में, 1 महीने में बॉडी बनाने का दावा करता है, तो आपकी बॉडी को चैलेंज दे रहे हो और खतरा ही खतरा है, डेंजर जोन में जा रहे हो। और ये इन्होंने भुगता भी है। 600 लेवल पे पहुंच गया था इनका शुगर। लेकिन अब एक डॉक्टर जो कि किसान है, जिसे डॉक्टरेट की उपाधि मिली है PhD के थ्रू, बाहर की यूनिवर्सिटी ने दी है, क्योंकि वो काम ऐसा कर रहे हैं। और मैं कई बार उनके पास जाता भी हूँ। आज फिलहाल ये एक्सपीरियंस मुझे पता चला तो मैं इनके पास आया हूँ कि किस तरीके से देसी तरीके से इन्होंने अब दोबारा से अपनी बॉडी बना ली है। और ये पाउडर के चक्कर में अब पड़ना नहीं चाहते, दूसरों को जागरूक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एलोपैथी और शुगर के जो लड़ाई है ना आपस में, शुगर और एलोपैथी कभी लड़ नहीं सकते। इसलिए आयुर्वेदिक यानी हर्बल तरीके से ये खुद भी ठीक हुए, बॉडी का वेट गेन कर लिया, दोबारा से नई जान आ गई, और दोबारा से ये उसी तुरती फुर्ती के साथ अपना काम कर रहे हैं बाउंसर का, और उसी बॉडी के साथ फिलहाल मेहनत कर रहे हैं। और डेली का जितना भी इनका मन करता है, शुगर के पेशेंट को जो अलाउ नहीं होता वो सारी चीज़ें ये खाते पीते हैं, मीठे से लेकर ड्रिंक और उसके साथ जो चीज़ें। हालांकि हम आपको नहीं कहते शुगर के पेशेंट हैं या नहीं है, लेकिन ड्रिंक तो एक अलग ऐसी चीज़ हो जाती है। बाकी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान देती हैं बॉडी में, वो भी आप अवॉइड करें। आप तक ये वीडियो हम सिर्फ इसलिए एक्सपीरियंस के बेस पे लेके आए थे कि आने वाले वक्त में अगर आपको दिक्कत होती है, अड़ोसी पड़ोसी को दिक्कत है शुगर की, तो फिलहाल हर्बल आयुर्वेदा का नंबर मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ताकि हम भी सेवा कर सकें, आप लोगों को बता सकें इस चीज़ का बेनिफिट। और आने वाले वक्त में अगर किसी दोस्त को, किसी को दिक्कत होती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। और आप अवॉइड करें इन चीज़ों को। बॉडी बनाने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा नुकसान के फिलहाल शिकार हो जाएंगे, और पता नहीं आपकी जान भी चली जाएगी। कई बार ऐसा होता भी है, हम आपको दिखाते हैं ऐसी खबरें जिसमें स्टेरॉइड या फिर इस तरह के प्रोटीन खाने से कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो फिलहाल आप तक ये वीडियो लेकर के आए, इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में लिखें अगर शुगर से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है तो। और फिलहाल इस देसी किसान के बारे में या फिर सुरेंद्र के एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि अंबानी की सुरक्षा तक रहा है, कुछ लिखना चाहें तो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि किसी का भला हो। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।